नमस्ते भाइयों बहनों दोस्तों बच्चों। आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे। वो एक एपिडेमिक सा जैसा हो गया है एंड दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन। अभी भी मेरे को आधे घंटे पहले एक फ़ोन आया कलकत्ता से, मेरे पहचान के ही हैं, साईं भक्त है। एंड उन्होंने फ़ोन किया, बोले कि वसंत भाई हमको रात रात भर नींद नहीं आती। एंड आफ्टरनून में भी मेरे एक एक्स कलीग है जो मेरे ही उम्र के हैं, उन्होंने फ़ोन किया, बोले कि हमको नींद नहीं आती एंड एक एंग्जाइटी रहती है। एक एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसा रहता है और पूरी रात हम सो नहीं पाते हैं। तो मैंने कहा इसमें कोई नई बात तो नहीं है, ये तो मेरे साथ भी हो रहा है और स्पेशली कोरोना के टाइम पे तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो मैंने ये एंग्जाइटी और डिप्रेशन पे थोड़ा रिसर्च किया है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। नॉर्मली ये एंग्जाइटी डिप्रेशन दो किस्म के होते हैं। एक तो जो कि आपके ब्रेन में कुछ केमिकल्स ऐसे पैदा हो जाते हैं जो ये डिप्रेशन क्रिएट करते हैं, और ये जेनेटिक भी हो सकते हैं, आपके जीन्स में भी हो सकते हैं। और दूसरा डिप्रेशन एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण होता है, जिसके कारण आप खूब वरी करते हैं और एंग्शियस रहते हैं, और उसके कारण से डिप्रेशन और एंजाइटी आ जाता है। एंड स्लीपलेसनेस का सबसे बड़ा रीज़न ये एंजाइटी, फियर, वरी, डिप्रेशन रहता है। मुझे भी रहता है। और तो इसके ऊपर मैं काफ़ी रिसर्च कर रहा हूँ और इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं अब कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहता हूँ। आप यदि ये एंजाइटी डिप्रेशन ये माइंड का प्रॉब्लम है और आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे तो वो जो टैबलेट्स देते हैं, वो एलोपैथी के जो टैबलेट्स हैं वो ब्रेन पे अटैक करते हैं एंड माइंड पे नहीं अटैक करते हैं। तो जब वो ब्रेन पे अटैक करते हैं एंड आप लॉन्ग टर्म में वो मेडिकेशन लेंगे तो ग्रेजुअली ग्रेजुअली वो आपके ब्रेन को डेड करता जाएगा और आपको अल्जाइमर जैसा डिजीज हो सकता है। तो मुझे भी मेरे जो हाइपर एसिडिटी है उसके लिए प्रिस्क्राइब्ड है ये मेडिसिन। बट ये मेडिसिन जो लेते हैं हम लोग एलोपैथी के, उससे उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे आप स्टैमरिंग करना चालू करते हैं या आप कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, मेमोरी लॉस होता है, एंड लॉन्ग टर्म में ग्रेजुअली ग्रेजुअली इट विल टेक यू टू अल्जाइमर डिजीज, जिसमें आप हर चीज़ भूलने लगेंगे। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि हम इस चीज़ में से बाहर आए विदाउट, और ऐसे उन चीज़ों का प्रयोग करें जो कि जिसमें मेडिकेशन या मेडिसिन की ज़रूरत ना हो। और ऐसी चीज़ है जो कि मेडिसिन को हम धीरे धीरे अवॉइड कर सकते हैं ग्रेजुअली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो सबसे बड़ा चीज़ डिप्रेशन का रीज़न है एंग्जाइटी। एंग्जाइटी का रीज़न है वरी। वरी का रीज़न मैं दो तीन चीज़ देख रहा हूँ, जितने लोग मुझे कॉल करते हैं वो उसका एनालाइज करेंगे। तो एक तो वरी है फाइनेंशियल वरी, कि लोगों को लगता है कि हम इनसिक्योर्ड है और आगे चल के कैसे हमारा घर चलेगा या कैसे हमारा संसार चलेगा। तो वो एक वरी का बहुत बड़ा कारण है, इनसिक्योरिटी बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन। दूसरा है एंग्जाइटी और डिप्रेशन में देख रहा हूँ रिलेशनशिप इश्यूज है। तो रिलेशनशिप इश्यूज में ऐसा है कि पीपल गेट मैरिड और शादी कर लेते हैं, शादी करने के बाद में फिर उनके ऊपर में वो शादी के बंधन आना चालू हो जाते हैं, और वो शादी के बंधन इतने आजकल इंटेंस है कि इतने लोग मुझे कंप्लेंट करते हैं कि हमको आपसे छुप छुप के बात करना पड़ता है क्योंकि हमारे पार्टनर को पसंद नहीं है ये सब चीज़ें। तो मतलब मैरिज एक स्लेवरी जैसा हो गया है कि भाई आप शादी किया मतलब आप एक गुलाम हो जाओ। उससे लोगों को सफोकेशन हो रहा है, सफोकेशन टू द एक्सटेंट एक औरत या एक आदमी अपने माँ बाप से भी बात नहीं कर पाता है। स्पेशली विमेन के ऊपर में फोर्स डाला जाता है कि आप अपने माँ बाप से भी मत बात करो, आप किसी से मिल नहीं सकते। तो इस तरीके की चीज़ें से भी बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और डिप्रेशन में नोट कर रहा हूँ। जहाँ तक फाइनेंशियल इश्यूज का सवाल है, फाइनेंशियल इश्यूज आप जब यंग हैं तो उस टाइम पे आप इस चीज़ को नोट नहीं करते या इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते कि एक ऐसा एज भी आने वाला है जिसके बाद में हमारी अर्निंग बंद हो जाएगी। तो आज जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है
और आज से 30 साल बाद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सेम मेंटेन करना है, तो हमें कितना सेव करना है। और हम रेकलेसली पैसा खर्च करते हैं, वेस्ट करते हैं, लग्जरी के ऊपर पैसा वेस्ट कर देते हैं। तो दो टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट होते हैं। एक तो अप्रिशिएटिंग एसेट है, जैसे आपने घर ले लिया या म्यूचुअल फंड ले लिया या कुछ सेविंग कर लिया, तो वो अप्रिशिएटिंग है। फिर आपने जहां आपको 5 लाख की कार में काम चलता है, आपने 25-30 लाख की कार ले ली, तो वो डिप्रिशिएटिंग एसेट है। लाइफ एंजॉय करना चाहिए, बट हमें ये देखना है कि आज से 30 साल बाद हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या रहेगा एंड व्हाट विल बी द एक्सपेंसेस, और मेडिकल एक्सपेंसेस क्या रहेंगे। और हम लोग ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो निगलेक्ट कर देते हैं वो है हेल्थ इंश्योरेंस। एंड हेल्थ इंश्योरेंस जो है, लाइफ इंश्योरेंस नहीं बोल रहा हूँ मैं, हेल्थ इंश्योरेंस बोल रहा हूँ, जिसमें आपका मेडिकेशन का खर्चा वो इंश्योरेंस कंपनी एक नॉमिनल चार्ज के ऊपर में करती है। तो वो बहुत बड़ा सेफ्टी हो जाता है और बहुत बड़ा एक सपोर्ट हो जाता है अपने को कि हेल्थ हमारा इंश्योर्ड है, हम बीमार भी हो गए तो विल बी कवर्ड। तो इस तरीके से एंजाइटी की थोड़ी सी कम हो जाती है हेल्थ को लेके। तो भाइयों बहनों, ऐसा है कि नॉन मेडिकल तरीके क्या हो सकते हैं, और उस पर काफ़ी रिसर्च किया और बड़े बड़े स्कॉलर्स और गुरुओं ने बात किया उसके ऊपर में। तो सबसे पहले जो मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैंने सुना है कि गायत्री मंत्र करने से काफ़ी हेल्प मिलता है। तो लॉजिकली लगता है कि कोई मंत्र के ऊपर में अपन ध्यान दें तो माइंड उतने टाइम के लिए डाइवर्ट हो जाता है, उतने मिनट्स के लिए डाइवर्ट हो जाता है, आप थॉटलेस हो जाते हैं। देन आई एम ट्राइंग मेडिटेशन। मेडिटेशन इज वेरी वेरी टफ, बहुत डिफिकल्ट है। अच्छा, और एंजाइटी आप देखेंगे जब आप रात को सो रहे हैं तो आपका पैटर्न देखेंगे, आप आधा टाइम पास्ट में चले जाते हैं और आधा टाइम फ्यूचर में चले जाते हैं। पास्ट में चले जाते हैं, मैं भी पास्ट में चले जाता हूँ, जो मिस्टेक्स लाइफ में हुए हैं उसके ऊपर मैं ड्वेल करता हूँ, जो कि नहीं करना चाहिए। तो आई हिट माई हेड एंड से कम बैक। दैट उससे कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रहा है, पास्ट में जाने से कोई भी वैल्यू ऐड नहीं हो रहा है। एंड फ्यूचर में जब चले जाते हैं, अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, तो हम बूढ़े हो जाएंगे तो क्या होगा। तो अभी हम जब होंगे तब देखेंगे। तो फ्यूचर से भी हमको अपने आप को वापस लेके आना पड़ता है कि कम टू द प्रेजेंट कम। तो जब भी अवेयरनेस आ जाता है कि हमें प्रेजेंट में रहना है, प्रेजेंट के प्रॉब्लम्स देखने हैं, क्योंकि कल हमने देखा नहीं है, कल हम जिंदा उठेंगे नहीं उठेंगे वो भी नहीं मालूम, और उसके बारे में वरी करना गलत है। हाँ, उसके बारे में स्ट्रैटेजी बनाना बिल्कुल सही बात है, पर उसके बारे में वरी करना बहुत ही नेगेटिव चीज़ है, और इससे ये एंजाइटी और डिप्रेशन आ जाता है। तो इसके लिए माइंड को ट्रेन करना, तो उसके लिए मेडिटेशन तो कम से कम आधा घंटा मेडिटेशन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। माइंड भागता है इधर से उधर से उधर भागता है, पर उसको पकड़ के लाना पड़ता है अपनी जगह पे। एंड फिर उसके बाद में अभी कई लोग सत्संग वगैरह जाते हैं, तो सत्संग वगैरह जाते हैं जब लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है तो काफ़ी उसमें माइंड डाइवर्ट हो जाता है। कुछ लोगों के साथ ऐसे हम लोग में चर्च भी जाते हैं, तो चर्च में सब जाते हैं, साथ में गाते हैं, साथ में प्रेयर करते हैं। अभी कोरोना के कारण तो नहीं जा पाते, तो वो ऐसा ग्रुप मेडिटेशन में मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है। मैंने 6 महीना मॉर्निंग में उठ के एक ग्रुप मेडिटेशन इसमें जाता था और प्राणायाम करता था। तो वो प्राणायाम करने से मेरा एसिडिटी का इशू टोटली एलिमिनेट हो गया था। सो इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ द माइंड। माइंड को हम कितना ट्रेन करते हैं। तो अभी मैं गायत्री मंत्र करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, 1 घंटा रिगरस एक्सरसाइज करता हूँ, 1 आवर, एंड फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करता हूँ। एंड रात में कम से कम आधा घंटा मेडिटेशन, या दिन में जब भी टाइम मिलता है मेडिटेशन करता हूँ। और एलोपैथिक मेडिसिन से शिफ्ट होके एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है उसके ऊपर शिफ्ट हो गया हूँ, सो दैट मुझे थोड़ी अच्छी नींद आए। अच्छी नींद आएगी तो मेरी एसिडिटी कम हो जाएगी, एंड एसिडिटी कम होगी तो हेल्थ विल इम्प्रूव। तो जितने भी गुरु लोग हैं और जो फिलोसोफर्स है, टीचर्स हैं, वो सब बोल रहे हैं कि आपका मेजर प्रॉब्लम इज द ब्रेन, एंड ऑल द सिकनेसेस, जितने भी सिकनेस हैं वो आपके ब्रेन के कारण है। तो इसका मतलब ये है कि या तो हम ब्रेन को मेडिकली ट्रीट करें या नॉन मेडिकली ट्रीट करें। इट इज़ प्रिफर्ड कि हम ब्रेन को नॉन मेडिकली ट्रीट करें और कम से कम एंग्जाइटी और एंशियसनेस ब्रेन में रखे हमारे। सो उससे इम्प्रूवमेंट इन द स्लीप पैटर्न हो जाता है, और स्लीप इम्प्रूवमेंट होने से
हेल्थ के ऊपर में इम्प्रूवमेंट होता है। ये जर्नी मैंने जस्ट अभी चालू करी है मेरी, एंड ओवर ए पीरियड ऑफ से एटलीस्ट 1 ईयर तो लगेगा इस चीज़ को, टोटल मेडिकेशन से बाहर आने को। तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा कि क्या एक्सपेरिमेंट करने से मुझ में क्या इम्प्रूवमेंट्स आए, क्या नहीं आए। तो भाइयों बहनों, पास्ट का ज़्यादा मत सोचिए, फ्यूचर का भी ज़्यादा मत सोचिए, बट अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए एंड फाइनेंशियली प्रोटेक्ट कीजिए। हस्बैंड हो तो उन्होंने भी करना है, वाइफ्स ने भी अपने को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि वी डोंट नो द फ्यूचर। तो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन होने से काफ़ी सेफ्टी रहती है, सेफ्टी रहने से माइंड भी काम रहता है। इतना मैं बोलता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।